चल फटाफट देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू पे जाएंगे। कल जो है हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ ये कर लिया था, फिनॉल, तो उसका अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल। ठीक है। नो द केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसमें ब्रोमिनेशन आता है। ब्रोमीन जो होता है आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट में लिया है एंड यू हैव टेकन द ब्रोमीन वाटर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिनॉल केमिकल प्रॉपर्टी सीपी ऑफ फिनॉल। नाउ if you take a phenol here, in the phenol if you pass bromine water plus ब्रोमीन, वो भी क्या है आपने एक्सेस में लिया है, सॉरी, एक्सेस में लिया है। सो इट इज गोइंग टू गिव यू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर किसी ने सॉल्वेंट है ना नॉन पोलर कर दिया, नॉन पोलर का मतलब कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री कर दिया, तो अगर आपने फिनॉल को ट्रीट किया है, फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद द PR2 in the presence of CS2, that is a carbon disulfide, एंड 0 डिग्री टेम्परेचर आपने मेंटेन किया है, तो ये आपको ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल प्लस पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है। आफ्टर दिस सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, देन यू विल हैव सल्फोनेशन नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। पहले सल्फोनेशन देख लेते हैं। Sulfonation. So if you take a phenol and in the phenol you are passing the sulfonating agent, जैसे कि आप ले लेंगे यहाँ पे concentrated H2SO4, concentrated H2SO4। तो देखो पहली बात तो जो फिनॉल है ना, ये इलेक्ट्रॉन डी सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन डी सिस्टम के ऊपर कभी भी जो बंदा अटैक करेगा ना, वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। सो द अटैक विच इज गोइंग टू हैपन दैट विल बी योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा, इसका अपना मैकेनिज्म है, पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, ये OH हो जाएगा एंड देन यू विल हैव हियर SO3H, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देन यू विल हैव पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। अब नाइट्रेशन कर लेते हैं। नाइट्रेशन में यू विल ऐड ईयर NO2 प्लस। अब वो NO2 प्लस बनाने के लिए हमको नाइट्रेटिक मिक्सचर लेना पड़ता है, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 nitration. So you will take here, this is a phenol. Over the phenol will pass the concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. So this is going to give you what? This will give you 2,4,6 trinitrophenol, that is called as a picric acid. 2,4,6 trinitrophenol, ये आप लोग लैब में बनाओगे, वैसे तो अभी एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं रहा लैब में, बट ये रेगुलर प्रैक्टिकल में हम लोग इसको बनाते थे। पिक्रिक एसिड, ये येलो कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है।
अच्छा, अगर किसी बच्चे ने कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड नहीं लिया, उसने डाइल्यूट लिया और टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर रखा है, तो वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दे देगा। तो कंडीशन डिफरेंट करेंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 जो है ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड एज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। So if you treat with the this is called as dilute HNO3, फिनॉल का ट्रीटमेंट किया मैंने with the dilute HNO3 प्लस dilute HNO3 और टेम्परेचर जो है आपने RT रख दिया है, रूम टेम्परेचर। सो ये आपको देगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड द पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस पी नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिनॉल है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा, फिनॉल है, फिनॉल से बनाओ आपका ये बेंजोइक एसिड। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है, फिनॉल से कन्वर्जन किस में करना है, फिनॉल टू बेंजोइक एसिड। अब जिसको इस तरह के रिएक्शंस आते हैं उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आएगा। दिस इज अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। तो पहले मैं फिनॉल वाला बता देता हूँ। फिनॉल के अंदर अगर किसी ने ऐड कर दिया जिंक पाउडर या जिंक डस्ट, सो द मोमेंट यू ऐड हियर zinc gets converted into zinc oxide and phenol is getting converted into a compound called as benzene plus zinc oxide। अच्छा, अभी मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि फिनॉल का कन्वर्जन मेरे को बेंजोइक एसिड में कराना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, फिनॉल के अंदर जिंक पाउडर डालूंगा, मेरे को मिलेगा बेंजीन। क्या मिलेगा? बेंजीन। अभी ये बेंजीन के अंदर मैं क्या करूँगा, आई विल डू द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, दैट इज FeCl3 और AlCl3 एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस AlCl3 और मिथाइल क्लोराइड आपस में कंबाइन करके मिथाइल कटायन बनाते हैं। वो मिथाइल कटायन बेंजीन के ऊपर अटैक मारेगा और अपने को देगा टोलिन। ठीक है। अब ये टोलुइन जो अपने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप ऐड कर दीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। तो ये क्या करेगा, ये जो मिथाइल है इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा एसिड। ओके। सो फिनॉल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। तो ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। तो जैसे पूरा ऑर्गेनिक जब बच्चा सीख लेता है तो उसको कैसा, इसको आर्टिकुलेट करने को उसको मज़ा आता है। अभी इसको मैं फिर से कन्वर्ट कर सकता हूँ, आई कैन डू द कन्वर्जन ऑफ, वो मैं बोलूँगा फिनॉल का कन्वर्जन ना मेरे को बेंजाइल अल्कोहल में करना है। किस में करना है? बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH, CH2OH। तो अब ये बेंजाइल अल्कोहल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेगा, कोई बता सकता है? बेंजोइक एसिड को फिनॉल में, बेंजाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एनीवन थिंक अबाउट इट? कल ही बताया था मैंने। सर एक और बार बोलो ना। हाउ यू कैन कन्वर्ट द बेंजोइक एसिड इनटू बेंजाइल अल्कोहल? दिस इज अ बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजोइक एसिड का कन्वर्जन आपको बेंजाइल अल्कोहल के अंदर करना है, तो आप किस रिएजेंट की मदद से कर सकते हो? रिड्यूसिंग एजेंट एल हाँ, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। आई एल एच फोर। बहुत बढ़िया, LiLH4। बिकॉज NaBH4 के बस का बात नहीं, बिकॉज NaBH4 एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब आप यूज़ करोगे तो ये सीधा कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल के अंदर। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि फिनॉल से कन्वर्ट करिए बेंजाइल अल्कोहल। तो बच्चे ने अगर इसे मल्टीपल स्टेप सीखा है तो वो करके लेगा फटाफट, उसको मज़ा भी आएगा। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस we'll have oxidation of phenol, oxidation of phenol, oxidation of phenol। now फिनॉल का आपने कर दिया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए वी नीड दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट। और मीडियम हम लोग मोस्टली एसिडिक मीडियम ही रखते हैं, H2SO4।
तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, ठीक है। आफ्टर दिस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये एक तरह से रीअरेंजमेंट का रिएक्शन है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। एक होता है बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है, वो जरूरत लगेगा तो बता दूंगा मैं। पिनाकुल पिनाकुलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, सी now what happened in the case of Fry's rearrangement, you will have ether रहेगा यहाँ पे, this is your O bond C double bond O CH3, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दिस इज द बेसिकली द ईस्टर, ये आपका क्या है भाई, ईस्टर है। फिनाइल आपका इथेनॉइट, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल इथेनॉइट। नो फिनाइल इथेनॉइट के अंदर जब आप मिक्स कर देंगे AlCl3 और इसको हीट कर देंगे लुइस एसिड, तो ये रीअरेंज हो जाएगा। यू आर हीटिंग दिस, सो द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग हियर इज द, ऊपर आ जाएगा OH फिनॉल, OH फिनॉल, and this is C double bond O CH3, ortho hydroxy acetophenone plus P hydroxy acetophenone, this is C double bond O CH3, this is ortho hydroxy acetophenone, and this is P hydroxy acetophenone। तो आपने रीअरेंज कर दिया इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। बोर्ड का रिएक्शन नहीं है ये, ओनली फॉर इंट्रेंस है, ठीक है। अच्छा आफ्टर दिस ईथर, आपका फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी यही है। इसके बाद हम लोग ईथर देखते हैं। नो ईथर का जो प्रिपरेशन है वो कैसे करते हैं, दो अल्कोहल लेने का। देखो कभी भी अल्कोहल को हम लोग जो रखते हैं उसको ठंडी जगह पे रखते हैं, क्योंकि अगर उसको गर्म किया जाएगा तो वहाँ से वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और वो अल्कोहल गर्म करने के बाद जो है ये बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, ठीक है। सो दो अल्कोहल के अंदर से अगर वाटर मॉलिक्यूल को आसानी से निकाला जा रहा है, दो अल्कोहल के अंदर से मैं बात करूँ, एक अल्कोहल के अंदर से वाटर निकालोगे तो वो एल्कीन बन जाएगा, दो अल्कोहल का से मिलाओगे ना अब वाटर निकालोगे तो वो आपको देगा ईथर। सो जस्ट एसिडिक मीडियम में इसको ट्रीट करेंगे, सो यू आर गेटिंग ROR ईथर। नाउ ईथर जो होता है इसको हम लोग लिखने का, जो आयुपैक नेम लिखने का इसका तरीका है वो है अल्कोक्सी एल्केन। क्या है, अल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी जो होगा वो छोटा पार्ट होगा और एल्केन जो होगा वो बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। सो इफ आई राइट डाउन द फ्यू कंपाउंड्स हियर, O CH2 CH3, तो ये जो है आपका बड़ा पार्ट है एंड दिस इज अ स्मॉलर पार्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी मेथॉक्सी, मेथॉक्सी ईथेन, मेथॉक्सी ईथेन, ठीक है। अगर मैंने कुछ दूसरा एग्जांपल लिखा, CH2 CH3 CH2 O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, कोई नाम बताएगा मेरे को इसका। डाइथाइल ईथर। जस्ट वन,
जस्ट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो। यस सर। एक्चुअली कैसा है कि थोड़ा मैं हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? हाँ सर। थोड़ा बहुत हेक्टिक है, मैं थोड़ा टाइमिंग सर को बोल रहा हूँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, थोड़ा हो नहीं पा रहा है। ठीक है। सर क्या हुआ सर आपको? हाँ, ठीक है, थोड़ा सा है हॉस्पिटल में। ठीक है। ये देखो, ये जो है दिस इज व्हाट इथॉक्सी इथेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका दिस प्रिपरेशन, आयु पैक नेम हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं सीधा प्रिपरेशन के ऊपर जाता हूँ ईथर का। तो इसमें जो सबसे फेवरेट है वो एक आता है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस ये फेवरेट है, तो पहले वही कर लेते हैं। MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर ईथर्स। So if you do this from Williamson synthesis, Williamson's, अभी विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि यू टेक एन अल्काइल हैलाइड मिथाइल, और यू टेक इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड में आप ऐड कर दीजिए अल्कोक्साइड, RONA। इफ यू टेक इट हियर लाइक CH3CH2ONA, सोडियम इथॉक्साइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Na और यहाँ से Br जो ये निकल जाता है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे डाइथाइल ईथर CH3CH2
O CH2CH3. This is the diethyl ether plus NaBr प्लस NaBr। अच्छा, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में आएगा वो देखते हैं। देखो, जब बल्की ग्रुप आता है ना, देखो हमेशा ये दिमाग में रखना, योर सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट जिसके ऊपर रिएक्शन होने वाला है, अगर वो क्राउडेड होते जा रहा है तो वो सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट नहीं करेगा, वो हमेशा जो है आपको यही देगा, एक तरह से एलिमिनेशन को फॉलो कर जाएगा। अगर आपका अल्काइल हाइलाइड है ना, if there is a alkyl only primary alkyl halide will react with the sodium alkoxide to give a ether. If you take a secondary or tertiary, ठीक है, तो खास करके टर्शरी की बात कर ले, टर्शरी तो 100% विल गिव यू द एल्कीन। उसका रिएक्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सी ओनली प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड, ओनली प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड रिएक्ट विद द सोडियम इथॉक्साइड गिव ईथर। ठीक है, ओनली प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड to give ether, while tertiary alkyl halide on reaction with alkoxide will give alkene, और यस एल्कीन। एक इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, सी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लेता हूँ मैं। नाउ दिस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मैंने कर दिया रिएक्शन। अब इसका रिएक्शन मैंने कर दिया है किसी बड़े से मॉलिक्यूल के साथ में, लाइक सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। अब जिसने स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं पढ़ा है ना, तो उसका प्रोडक्ट क्या लिखेगा, वो यहाँ से Br हटा देगा और यहाँ से सोडियम हटा देगा और दोनों को ज्वाइन कर देगा, और वो प्रोडक्ट क्या लिख देगा, ये। ठीक है, बट ये रॉन्ग प्रोडक्ट है, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। इसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटीन, CH2 डबल बॉन्ड CH3, दिस इज आइसोब्यूटीन। ओके, तो इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है वो क्या है आपका, स्टेरिक एंट्रेंस। स्टेरिक एंट्रेंस क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल कभी भी, खास करके जिसके ऊपर रिएक्शन होने वाला है वो बल्कि रहेगा ना, तो सामने वाले को एंट्री लेने नहीं देता है, तो वहां से आपको मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ता है, यू विल हैव टू रिमूव, दैट इज एलिमिनेशन। अच्छा, आफ्टर दिस ये हो गया आपका विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, दो अल्कोहल को रिएक्ट कराने के बाद वाला है। इफ रिएक्ट टू अल्कोहल देन यू गेट ईथर, सी दैट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक मिनट अपना माउस का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ अभी अल्कोहल में से क्या करना है, अगर आपने वाटर निकाल दिया तो एज आई टोल्ड यू, दो अल्कोहल के अंदर से निकालना। एक अल्कोहल के अंदर से निकालोगे तो वो एल्कीन दे देगा,
ठीक है। और इसमें भी कैसा है, टेम्परेचर मैटर करता है। इफ़ यू टेक अ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये टेक्स्ट बुक में रिएक्शन आपको मिल जाएगा, CH2CH3OH। अगर आप इसको दो अलग टेम्परेचर पे ट्रीट करते हो, somebody is treating at a 413 केल्विन एंड somebody is treating at 433 केल्विन, तो 413 केल्विन पे कैसा होता है ना, इसका आपस में रिएक्शन होता है और दो अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ से ईथर बना के दे देते हैं आपको। तो ये आपको प्रोडक्ट दे देगा CH3 CH2O CH2CH3। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, 433 केल्विन कर दिया, तो 433 केल्विन पे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा दिस इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ओके, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट ही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ईथर्स। ईथर्स का रिएक्शन करेंगे अलग अलग रिएजेंट के साथ में, एंड देन विल सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर। ठीक है, नाउ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर्स। यहाँ पे जो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, दैट इज रिएक्शन विथ एसिड्स। फर्स्ट ROR plus HX, you will be getting here RX plus R dash O। अब इसमें होता है क्या मालूम है, अब ये HX का जो नेचर है ना, ये डिसाइड करता है HX तुम्हारा ठंडा है कि गर्म है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, CH3O CH3 प्लस आपने ले लिया HI, ले लिया, क्या ले लिया, HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो ये एसिड है, तो एसिड का काम होता है प्रोटोनेशन करना, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन लगा देगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन लगेगा ना, इसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा तो वो डेस्परेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वो क्या करेगा, कोई भी राइट वाला बॉन्ड या लेफ्ट वाला बॉन्ड तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। तो अपने को क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट दिस CH3 प्लस प्लस CH3OH। तो ये जो मिथाइल कार्बोकेटायन है, इसके ऊपर I माइनस अटैक कर देगा। क्या अटैक कर देगा, I माइनस। तो यू आर गोइंग टू गेट मिथाइल आयोडाइड, यू आर गोइंग टू गेट अ मिथाइल आयोडाइड। अच्छा, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर आप इसी को गर्म कर देते हो, इसी के अंडर में क्या है, तो हीट लगा देते हो, तो ये जो इथाइल मिथाइल अल्कोहल मिल रहा है ना, ये फिर से रिएक्ट कर लेगा HI के साथ में, और यहाँ से वाटर निकाल देगा। और वाटर निकाल देगा तो अपने को जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिथाइल आयोडाइड। तो बोलने का मतलब ये कि जब आप गर्म कर रहे हो ना, तो दोनों का दोनों प्रोडक्ट ना आयोडाइड रहेगा या हाइलाइड ही रहेगा। अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर करोगे ना, तो एक आपको ये मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, और दूसरा आपको ये मिलेगा, हाँ अल्काइल, ये मिलेगा, हाइलाइड मिलेगा। बात समझ में आ रही है एवरीवन? यस सर। सीईटी का फेवरेट क्वेश्चन है, सीईटी में काफ़ी बार पूछा गया है। अच्छा, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। और इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर अपने को पता ही है, HI HBr, देन यू गॉट HCl। नो, ईथर के अंदर आप कोई हेलोजिनेशन करना चाहते हैं, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन on ethers. So how we are going to do halogenation? See, you take here ether, ROR, and you pass here your chlorine। ROR की जगह पे मैं ये लेता हूँ, इथाइल ले लेता हूँ, CH3 CH2O bond CH2 bond CH3, and you are passing here chlorine in the presence of, मतलब सनलाइट नहीं, यहाँ पे डार्क है,
क्लोरीन एंड देन इट इज अ डार्क। तो ये क्या करने वाला है, इट विल डू एट अल्फा पोजीशन, दिख रही है आपको, फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो उसके बगल वाला जो कार्बन है ये अल्फा है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज आल्सो अल्फा। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वी डू द हेलोजिनेशन एंड दैट इज आपका अल्फा मोनोक्लोरो डाइथाइल ईथर हो जाएगा, अल्फा मोनोक्लोरो डाइथाइल ईथर। सो CH3 CH bond O bond CH2 bond CH3, so it is a alpha monochloro diethyl ether, इसका नाम हो जाएगा। तो बोलने का मतलब when you have taken this क्लोरीन को ट्रीट कर रहे हो ईथर के साथ में, तो अल्फा पोजीशन में ये कर देगा। अगर आप एक्सेस में यूज करते हो क्लोरीन, एक्सेस में, तो जितना भी हाइड्रोजन दिख रहा है ना आपको, सबका सब गायब हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन को मैं ऐसे कर दूं, C2H5 O bond C2H5 एंड यू डू द रिएक्शन विद द क्लोरीन, एंड आपने एक्सेस में लिया है, यहाँ पे क्लोरीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है एक्सेस में, तो ये क्या करेगा, और सनलाइट यहाँ पे रहेगा ही, यूवी एच न्यू, तो जितना भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ना, वी गॉट हियर 10 हाइड्रोजन, 5 राइट में 5 लेफ्ट में, सबको हटा देगा, वहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी C2Cl5 O C2Cl5 प्लस 10HCl। ठीक है भाई, ये हो गया। सर हाँ बोलिए। सर वो जो पहले वाला रिएक्शन है उसमें 2 अल्फा है ना, तो दोनों हाँ, जगह पे Cl लगेगा। मतलब एक ही पे, तो राइट में लगाओ तो ओनली अल्फा पे जाएगा, वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बेसिकली, दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। ठीक है, तो सर उसमें Cl2 लिया है ना, तो एक Cl ये राइट में और हाँ, दूसरा लेफ्ट में। नहीं तो बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, यू विल हैव बाय प्रोडक्ट HCl, वो मोनोक्लोरिनेशन करेगा। ठीक है, ओके इट विल डू द सर। मोनोक्लोरिनेशन। यस सर। इसके बाद जो ये ऐसे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन रिएक्शंस नहीं है, तो इंट्रेंस में भी वैसे CET में तो एक्सपेक्टेड नहीं होते ये सब, CET इज प्योरली आपका टेक्स्ट बुक का ही रिएक्शंस एक्सपेक्टेड है, एंड जेई और जेई में आ सकता है, नीट में भी इतने ऊपर के नहीं पूछते वो लोग। ठीक है, अच्छा, तो हम बात करेंगे रिएक्शन विद नेक्स्ट जो है रिएजेंट PCl5 एक बच रहा है, और एक आपका बच रहा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नो सी रिएक्शन विद योर PCl5। तो जब आप ईथर को ट्रीट करते हो PCl5 के साथ में ROR प्लस PCl5, तो इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट एन अल्काइल हाइलाइड एंड बाय प्रोडक्ट मिलेगा POCl3, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ RCl प्लस POCl3। Okay, so this is the product which we are going to get. Now the last this your reaction is with the CO, reaction with carbon monoxide। सर PCl3 के साथ। हाँ, PCl3 के साथ में अगर रिएक्शन किया, वैसे रेफरेंस बुक में ये मेंशन नहीं है, इसके लिए मैं PCl3 का नहीं बता रहा हूँ, रेफरेंस बुक में PCl5 मेंशनड है, so I'm taking, if we go with the PCl3 also we'll see that। तो यहाँ पे R बॉन्ड O बॉन्ड R, इसका रिएक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म जरा वो भी मैं बता देता। सी आई गेस जब मैंने HDA का ये पढ़ाया था तो उसमें दिया था ईथर, अल्कोहल का दिया था, ईथर का नहीं दिया था। सी अभी ये फॉस्फोरस है PCl3, अभी इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये अपना लोन पर इसको ट्रांसफर मारेगा और ये यहाँ से भाई निकल लेगा, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, CH3 O बॉन्ड CH3 P Cl Cl Cl। ठीक है, तो ये इसको पॉजिटिव चार्ज रहता है, और यहाँ से Cl निकल जाएगा। ठीक है, तो वही टाइम पे Cl भी निकलेगा, तो इसको हटा देता हूँ मैं, दिस इज Cl-। अभी देखो ये कैसा है, दिस इज अनस्टेबल, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज, तो ये राइट वाला या लेफ्ट वाला कोई भी एक बॉन्ड को तोड़ देगा, तोड़ के वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, और ये Cl- उसके पास चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा
मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, अभी दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपका? CH3O बॉन्ड PCl। ठीक है। अब इसमें जो है यू विल हैव दिस रिएजेंट यहाँ पे जो है, इफ़ यू टेक एसिड, बिकॉज अगर आप याद करोगे अल्कोहल में, तो अल्कोहल में हम लोग क्या यूज़ करते थे, बाय प्रोडक्ट हमको क्या मिलता था? H3PO3 मिलता था, H3PO3। ठीक है। और आपका RCl मिलता था प्रोडक्ट। अगर आपको याद रहेगा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PX3 और PCl5 में तो यही मिलता यस सर। है। फिर इसका जो है ये कितना भी रख रहा है, 2 और Cl रख रहा है, तो ये क्या करेगा पता है? ये फिर से रिएक्ट करेगा ईथर के साथ में, फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से ये निकालेगा। तो जब तक इसके पूरे के पूरे Cl निकल नहीं जाते ना, मतलब ये 2 बार और रिएक्ट करेगा। दिस मॉलिक्यूल विल रिएक्ट 2 more times एंड यू आर गोइंग टू गेट अ 3 molecule ऑफ दिस व्हाट, 3 molecule ऑफ इथाइल मिथाइल क्लोराइड। आपको 3 मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म समवेयर ऐसा ही कुछ रहेगा यहाँ पे, वैसे मेंशन ओके नहीं, इसके सर, लिए मैंने थैंक यू। डिस्कस नहीं किया है। थैंक यू। हाँ, नाउ रिएक्शन विद द CO, रिएक्शन विद द CO में कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग यूज़ करेंगे। सी, ईथर में अगर CO गैस पास किया जाएगा, R बॉन्ड O बॉन्ड R प्लस CO, वी नीड अ लुविस एसिड हियर BF3 एंड टेम्परेचर थोड़ा सा रहेगा एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसका आपस में रिएक्शन होगा और ये आपको फॉर्म करके देगा ईस्टर, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, दिस इज ईस्टर। ठीक है। ओके। अच्छा, ये तो हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस। नाउ इफ आई गिव हियर वन रिएक्शन लाइक, अगर मैं बोलूँ फिनॉल है मेरे पास, और फिनॉल से मेरे को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड। क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड। सी, फिनॉल से मुझे बनाना है बेंजल्डिहाइड। चलो ट्राई करो, एवरीवन ट्राई दिस। फिनॉल से बेंजल्डिहाइड बनाना है, किसी को आ रहा है तो बोलना। ऑलरेडी मैंने 2-3 स्टेप का करके बता दिया था पहले ही। 2 स्टेप 3 स्टेप मैंने डिस्कस कर लिया पहले ही, तो अभी थोड़ा सा मैंने नया मॉलिक्यूल दिया है, बेंजल्डिहाइड। सोचो पहले क्या, पहला स्टेप क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एनीवन एनी? सर हम हाँ बोल। रेमाटिमन कर सकते हैं, ओके। सैलिस हाँ साइडेट मिलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। रेमटिमन करेंगे तो हमको बट OH को हटाना है ना बेटा। रेमटिमन में क्या होता है, सैलिसिल डिहाइड होता है, तो OH भी रहता है और CHO भी रहता है, दोनों रहता है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, OH की जगह पे CHO को लाना है। समझा आपको? उस रेमटिमन का जो प्रोडक्ट रहता है जिंक वो से क्या रहता है? करके वो OH निकल जाएगा ना। नहीं, रेमटिमन का प्रोडक्ट ये होता है ना, सैलिसिल डिहाइड होता है ना बेटा। तो वहाँ पे OH भी रहता है और CHO भी रहता है, दोनों रहता है। हाँ तो अभी अपने को क्या करना है, अपने को OH को हटाना है, उसकी जगह पे हाँ, CHO को लाना है। सो हाउ इट इज पॉसिबल? उसकी जगह पे। OH का जगह पे CHO, ये OH है ना, ये हटा ना, इसकी जगह पे हमको ये लाना है ना, CHO को लाना है। समझा आपको? हाँ हाँ सर, रुको रुको। हाँ। तो हाउ इट इज पॉसिबल? सोचो जरा, सोचो एवरीवन। किसी को आ रहा है तो बताना मुझे। सर वही हम लोग करेंगे जैसे आपने पहले बताया हाँ बोलो। था। हाँ व्हाट? सर अभी फिनॉल है, हाँ फिनॉल को जब हम जिंक से करेंगे तो बेंजीन मिलेगा। बहुत बढ़िया, जिंक से मिल गया, सही सही जा रहा है। उसके बाद, अभी फिर इसके बाद? बेंजीन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करके फैंटास्टिक। हाँ टोलिन मिलेगा। बहुत सही। फिर हम्म। फिर तो सर हाँ, टोलिन का सर अपन दो है ना, एक तो इटाड रिएक्शन या तो क्रोमिल क्लोराइड से और एल्स हाँ एसिटिक अनहाइड्राइड। हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या करने का अब, इसका ऑक्सीडेशन मार देने का। हाँ ठीक है। ऑक्सीडेशन हाँ, तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा?
बेंजोइक एसिड। ऑक्सीडेशन Cr एक, हाँ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा हाँ मैं सीधा प्रोडक्ट लिख उसका। रहा हूँ, बेंजोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। हाँ ठीक बेंजोइक है, इसके एसिड। बाद। एसिड मिला सर, एसिड नहीं हाँ। मिलेगा ना सर? नहीं नहीं, एसिड ही मिलता है, एसिड ही मिलता है। अरे तुम ऑक्सीडेशन मारोगे ना, अगर अगर ये तुम देखोगे, तुम क्रोमाइल सर क्लोराइड ले। बट सर क्रोमिल क्लोराइड ना एक माइल्ड होता है ना सर, तो वो ठीक है, समझा मैं या तो तुम्हें। पीसीसी यूज करेंगे। नहीं नहीं, पीसीसी पीडीसी इज ओनली फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, आई गॉट इट योर पॉइंट। तो आप बोलना चाहती है यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मेरे को ना ये करना है, आई वांट टू यूज द अल्कलाइन केमिनोफोर। मेरे को ना K2Cr2 7 ना क्रोमाइल क्लोराइड यूज नहीं करना है, क्रोमाइल क्लोराइड यूज नहीं करना है। अच्छा। क्रोमाइल क्लोराइड वाला आपने टेक्स्ट बुक में दिया है, तो हाँ क्रोमाइल क्लोराइड यूज करोगे तो ये एक स्टेप में मिल जाएगा, तो ये आप जो बोले थे वो सही है। बट आई वांट टू यूज हियर अल्कलाइन केमिनोफोर। तो जब आप अल्कलाइन केमिनोफोर यूज करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट बेंजोइक एसिड। आपको क्या मिलेगा? सर, फिर बेंजोइक एसिड को LiAH4 से करेंगे तो एल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड मिलेगा। ओके ठीक है, चलो। अरे एसिड तो वो इतना तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सीधा अल्कोहल बना के दे देगा, वो बीच में रुकता नहीं है। चलो ठीक है, यू आर ट्राइंग दिस गुड। नाउ यू विल ऐड हियर SoCl2, थायोनिल क्लोराइड। तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको हाँ सर। बेंजोइल क्लोराइड। क्या मिलेगा? बेंजोइल क्लोराइड, C+Cl। अब ये बेंजोइल क्लोराइड क्या, आप क्या कर दो, रिडक्शन मार दो। कौन सा रिडक्शन? सर याद आ रहा है रोजनबर्ग। क्या? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो जैसे आप पीडी इन BSO4 ऐड करोगे यहाँ पे, हम्म। ये आपको सीधा यहाँ पे हाइड्रोजन दे देगा और बाकी सब हटा देगा। सो दिस इज द योर फाइनल प्रोडक्ट, बेंजल्डिहाइड। बेंजोइल। तो दिस इज ऑल्सो अनदर अल्टरनेटिव विच वी कैन यूज फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द अल्कोहल एंड द फेनॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू डिफरेंशिएट अल्कोहल्स, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। तो वो मैं जरा बताता हूँ, आप लोग जरा नोट डाउन करना फटाफट। हाउ टू डिफरेंशिएट अल्कोहल एंड फेनॉल। अल्कोहल एंड फेनॉल, सी, अल्कोहल्स जो होते हैं बेसिकली, आप अगर लैब में जाओगे ना तो फिनॉल्स, फिनॉल को अगर आप ट्रीट करोगे फेरिक क्लोराइड के साथ में न्यूट्रल, तो वो एक पर्पल कलर का देता है, सोल्यूशन बना के देता है, और अल्कोहल एज इट इज रहेगा। सो फिनॉल और अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग फेरिक क्लोराइड यूज करते हैं, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल FeCl3 is used for discrimination between, for discrimination between alcohol and phenol। अब ये जो रिएक्ट करने वाला बंदा है ना यहाँ पे, कौन है? फिनॉल है। तो उसका रिएक्शन कैसा होता है? जुड़ेगा C6H5OH and you mix here with this Fe+3। so ये 6 molecule लेते हैं and it gets converted into the Fe, FeOC6H5, 6 मॉलिक्यूल, इसका एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको अपने को मतलब नहीं, अपने को जस्ट याद रखना है कि इसका पर्पल कलर होता है। तो पर्पल कलर का अगर आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहा है तो समझ जाना वो जो रिएक्शन करने वाला बंदा था वो कौन है? फेनॉल है। और इसके साथ में आपको रिलीज होगा 6H+। अल्कोहल विल नॉट रिएक्ट, ठीक है। एंड हाउ टू डिस्क्रिमिनेट अल्कोहल लाइक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो इसका बहुत बेसिक सा है आपका, कौन सा भाई? लुकास रिएजेंट है क्या? लुकास रिएजेंट, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन आपका प्राइमरी secondary and the tertiary alcohol. So we use here Lucas reagent.
सो लुकास रिएजेंट जो होता है वो प्राइमरी अल्कोहल के साथ में, मतलब इसको रिएक्ट करोगे तो कितना 15 मिनट का टाइम लेता है रिएक्शन होने के लिए। सेकेंडरी जो होता है वो ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट लेता है। और जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो ऑन द स्पॉट रिएक्ट करता है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और ऑन आई कैन से ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कौन कितना टाइम ले रहा है रिएक्शन करने का, तो वो बेसिस पे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो टर्शरी जो होता है वो आपका तुरंत रिएक्ट करता है। उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है कि जो इंटरमीडिएट है टर्शरी का वो हाईली स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऑर्गेनिक में यही एक ही चीज़ आपको पकड़ के रखनी है, इंटरमीडिएट, दैट्स ऑल। तो जो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, वो जल्दी जल्दी रिएक्शन को लेके जाएगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल होने के पीछे का रीज़न ये है, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से क्या हो जाता है, इसके पास 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस। आफ्टर दिस the next one is the differentiation between methanol and ethanol। देखो आइडोफॉर्म टेस्ट ये बड़ा फेवरेट है, आइडोफॉर्म टेस्ट। अभी अल्कोहल का स्मेल से तो आपने को पता चलेगा नहीं, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का स्मेल एक जैसा ही रहेगा। वैसे भी ड्रिंकिंग अल्कोहल जो होता है वो आपका इथाइल अल्कोहल होता है, किसी ने बाय मिस्टेक पी लिया तो वो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो मिथेनॉल और इथेनॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। और वैसे आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाता कौन है, मिथाइल कीटोन दिखाता है, CH3C डबल बॉन्ड हो, ये आप पढ़ोगे कीटोन चैप्टर के अंदर। जिस भी कंपाउंड के पास मिथाइल कीटोन सिस्टम है, मिथाइल कीटोन और समथिंग लाइक दिस CH3CHOH, ये जिसके पास भी इतना सिस्टम होता है ना, वो आपको हमेशा आइडोफॉर्म टेस्ट दिखेगा। आइडोफॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक आयोडीन एंड NaOH। तो जब आप आयोडीन और NaOH को मिक्स करोगे ना, आयोडीन प्लस NaOH को, तो वो आपको येलो कलर का पीपीटी दे देगा। इट विल गिव यू द येलो पीपीटी। तो अगर आप मिथेनॉल यूज करते हो, सो व्हेन द मिथेनॉल इज यूज्ड, so methanol is like CH3OH and ethanol is like CH2OH। so as I told you we should have this system, CH3CHOH वहाँ पे रहना ही चाहिए। तो जब आप मिथेनॉल को यूज़ करोगे ना, वो येलो कलर का पीपीटी नहीं देगा। जबकि इथेनॉल को यूज़ करोगे ना, तो इथेनॉल का रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, इथेनॉल प्लस आयोडीन प्लस NaOH, तो ये आपको फॉर्म करके देगा आइडोफॉर्म CHI3। ये येलो कलर का हो जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज योर डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। तो ये जिस दिमाग में रखना, आइडोफॉर्म टेस्ट का वैसे भी इस्तेमाल बहुत जगह पे किया जाता है। कौन सा कंपाउंड देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, तो लोग 3-4 एग्जाम्पल दे देते हैं। तो आपको वहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूँ यहाँ पे, सी दिस इज द बेंजोफेनॉन, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोफेनॉन। ये बेंजोफेनॉन है। सेकंड ठीक है, बेंजिल्डिहाइड है। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, पहला कि दूसरा, कौन सा देगा? Which one will give the idoform test? सर दोनों नहीं दे रहा। बहुत बढ़िया, दोनों नहीं देगा, क्योंकि इसके पास भी वो ग्रुप नहीं है, इसके पास भी वो ग्रुप नहीं है। सो नन ऑफ देम विल गिव। इफ आई वुड हैव इंट्रोड्यूस हियर दिस समथिंग लाइक दिस, तो ये दे देता था, क्योंकि इसके पास मिथाइल कीटोन पार्ट आ रहा है ना, तो यस मिथाइल, तो ये दे देता था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिनॉप्सिस है आपका अल्कोहल फिनोल एंड ईथर का। तो अभी कमिंग लेक्चर से मैं इसका MCQ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सो आई होप कल या परसों से, जब भी रहेगा, शायद कल ही है, तो हम लोग कल से सीधा आपका जो भी बुकलेट है उसका MCQ में स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, टेक केयर। या बाय।